ड्रामे की शुरुआत होती है, लड़की का नाम श्यामो होता है, ये बहुत क्यूट होती है, ये एयरपोर्ट पर अपने फ़ोन पे बातें करते हुए जा रही होती है, तभी एक बड़े कंपनी का सीईओ इससे टकरा जाता है, जिसका नाम मिस्टर सेन जुनाया होता है। और मिस्टर सेन वहाँ से चला जाता है, श्यामो चिल्लाकर कहती है मेरे फ़ोन की भरपाई कौन करेगा? मिस्टर सेन के पीछे बहुत सारे रिपोर्टर भाग रहे होते हैं, मिस्टर सेन के इंटरव्यू के लिए। रिपोर्टर मिस्टर सेन से पूछते रहते हैं उसकी पहली अफेयर के बारे में, जो अब ब्रेकअप हो चुके थे। तभी श्यामो रिपोर्टर की भीड़ में आकर मिस्टर सेन को उसके नाम से बुलाती है और ज़ोर से चिल्लाकर कहती है, मिस्टर सेन। मिस्टर शैन पलटकर श्यामू को देखने लगता है। रिपोर्टर शॉक हो जाते हैं और खुद में बातें करने लगते हैं, कहीं ये लड़की मिस्टर शैन की न्यू गर्लफ्रेंड तो नहीं है। जैसे ही श्यामू मिस्टर शैन को कुछ कहने के लिए आगे बढ़ती है तो किसी आदमी के पैर से श्यामू को लग जाता है और वो मिस्टर शैन के ऊपर गिर जाती है। रिपोर्टर दोनों की फोटो क्लिक करने लगते हैं और कहते हैं ये मिस्टर शैन की गर्लफ्रेंड है और ये न्यूज़ कल की हेडलाइन बनेगी। सिक्योरिटी और मिस्टर सेन के असिस्टेंट रिपोर्टर को रोकते हैं पर कोई नहीं सुनता है। मिस्टर सेन कार में बैठ जाता है और श्यामू को भी कार में अपने साथ बिठा लेता है। फिर श्यामू कार में बैठी हुई नजर आती है और चिल्लाने लगती है, कहती है तुम सब ये गलत कर रहे हो, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। मिस्टर सेन कहता है हाँ क्यों नहीं, पहले रिपोर्टर से पीछा छुड़ा लो। श्यामू मिस्टर सेन से कहती है तुम्हें मुझे सॉरी बोलना चाहिए था, तुमने मेरे फोन तोड़े हैं और ऊपर से किडनैप भी कर लिया है। मिस्टर सेन कहता है तुम्हें कल दूसरा फ़ोन मिल जाएगा। सीएमओ कहती है तुम्हें पता है मेरे फ़ोन में कितने इंपॉर्टेंट काम की चीज़ थी, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। मिस्टर सेन कहता है तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। सीएमओ कहती है तुमने सब स्टार्ट किए हैं, ना कि मैंने। फिर सीएमओ को बस स्टॉप के पास ड्रॉप कर देते हैं। मिस्टर सेन घर आ जाता है। फिर मिस्टर शैन अपने कंप्यूटर स्क्रीन के पास आकर रोबोट से बात करने लगते हैं। वो रोबोट मिस्टर शैन को प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देती है। कहती है उस लड़की को एयरपोर्ट पर ढूंढकर सारी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर ड्रामा में हम देखते हैं श्यामो का सूटकेस खो जाता है और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ एयरपोर्ट आई हुई होती है अपने सूटकेस लेने। श्याम अपने बेस्ट फ्रेंड को सारी बात बता रही होती है और कहती है मेरी मॉम मुझे बहुत डांटेंगी अगर सूटकेस नहीं मिला तो। तभी वहाँ मिस्टर शैन श्यामो के सूटकेस को एयरपोर्ट से लेकर अपने साथ जाने लगते हैं। श्यामू ये देखते ही मिस्टर शैन का पीछा करने लगती है और बाहर आकर देखती है तो मिस्टर शैन श्यामू को नहीं दिखते। श्यामू की बेस्ट फ्रेंड कहती है उस सूटकेस में तुम्हारे पासपोर्ट के अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। श्यामू अपने बैग से कार्ड निकाल कर कहती है ये कार्ड मिस्टर शैन के ऑफिस का है, मुझे दिए थे जब मैं कार में थी। सियामो मिस्टर शैन की कंपनी में कॉल करती है और कहती है मैं वही एयरपोर्ट वाली लड़की हूँ। तभी ये लेडी सियामो से कहती है मैम आप अपना एड्रेस भेज दीजिए, हम आपको आपका फ़ोन सेंड कर देंगे। सियामो कहती है नहीं मैंने फ़ोन के लिए कॉल नहीं किया है और कहती है मेरा सूटकेस मिस्टर शैन के पास है, क्या आप मुझे वो आज दे सकती हैं? तभी सियामो की मॉम का कॉल आ जाता है। सियामो की मॉम गाँव में रहती है। सियामो अपनी मॉम से कहती है मॉम मेरा फ़ोन खराब हो चुके हैं। उसकी मॉम सियामो से कहती है तुम घर पहुँच कर कॉल करना और सियामो को कहती है उस किराएदार को पेमेंट कर देना और किराएदार से बहस मत करना। सियामो अपने बेस्ट फ्रेंड से कहती है मैं आज ही चेन्नई शहर में आई हूँ और मेरा दिन इतना अनलकी हो गया है। सियामो की बेस्ट फ्रेंड कहती है पहले घर चलते हैं, फिर उस ऑफिस में कॉल करेंगे तुम्हारे सूटकेस के लिए। दूसरी तरफ मिस्टर शैन श्यामो के सूटकेस लेकर अपने घर आ जाता है। फिर मिस्टर शैन अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखता है, उसके डोर पर श्यामो आई हुई होती है अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। श्यामो की बेस्ट फ्रेंड श्यामो से कहती है तुम्हारा घर काफ़ी टेक्नोलॉजिकल चीज़ों से बना है। श्यामो कहती है मेरे पेरेंट्स यहाँ 10 साल पहले रहा करते थे और उन्हें गए हुए यहाँ से 10 साल हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता ये मेरे मॉम एंड डैड का घर है। श्यामो की बेस्ट फ्रेंड कहती है कहीं उस किराएदार का घर तो नहीं जब तुम्हारे मॉम एंड डैड यहाँ रहा करते थे। श्यामो की बेस्ट फ्रेंड श्यामो से कहती है उस आदमी ने घर के रिनोवेशन में बहुत खर्चे किए हैं और श्यामू से कहती है देखने से लगता है किराएदार बहुत गुस्से वाला होगा। तभी मिस्टर सेन डोर खोल देता है। श्यामू तुरंत रिस्पेक्टफुली सर झुकाकर हेलो करने लगती है और कहने लगती है मैं शेर जॉन की बेटी हूँ और कहती है मैं यहाँ आपसे बात करने आई हूँ ताकि आप मुझे मेरे घर वापस लौटा दें। जैसे ही श्यामू अपना सर ऊपर करके देखती है तो मिस्टर शैन को कहती है तुम वही बेवकूफ़ इंसान हो और कहती है मुझे मेरा सूटकेस वापस करो। मिस्टर शैन श्यामू को कहते हैं ये कौन सा तरीका है बात करने का और डोर बंद कर देते हैं। श्यामू अपने बेस्ट फ्रेंड से कहती है मेरी मदद करो नहीं तो यह आदमी दरवाज़ा बंद कर लेगा। श्यामू की बेस्ट फ्रेंड उसे बाहर खींच लेती है। श्यामू की बेस्ट फ्रेंड श्यामू को बाहर खींच लेती है और कहती है तुमने अपना एटीट्यूड देखा है, तुम किस तरीके से मिस्टर शैन से बात कर रही थी। श्यामू की बेस्ट फ्रेंड कहती है तुम बस मुझे देखो। श्यामू की बेस्ट फ्रेंड डोर पर नॉक करती है और कहती है मेरा नाम टैंक जियान है और मिस्टर शैन से कहती है आप मुझे टैंक कहकर भी बुला सकते हो। मिस्टर शैन तुरंत अपनी डोर खोल देता है और अंदर आने के लिए कहता है। दोनों अंदर आ जाते हैं। मिस्टर शैन टैंक से कहता है अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना है तो फिर तुम थोड़ी देर बाहर इंतजार कर सकती हो क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई मेरे और श्यामू के बीच क्या हुआ वो बात किसी को उस बारे में पता चले। टैंक श्यामू को अपना फ़ोन देती है और कहती है मैं बाहर इंतज़ार कर रही हूँ। टैंक बाहर चली जाती है और श्यामू को मैसेज करती है मैं कॉफ़ी लेने जा रही हूँ और आकर मैं तुम्हें पिक कर लूँगी। मिस्टर शैन बहुत गुस्सैल है तो आराम से बातें करना। श्यामू मिसेस सेन से कहती है मैं यहाँ सिर्फ 3 चीज़ों के लिए आई हूँ। पहली मेरी फ़ोन की भरपाई। मिसेस सेन तुरंत टेबल की ड्रॉअर से एक फ़ोन निकालकर श्यामू को दे देता है। श्यामू फ़ोन खोलकर देखने लगती है। मिस्टर शैन कहता है ये सारी टेस्टेड फ़ोन है। श्यामू मिसेस सेन से कहती है तुम इतने सारे फ़ोन क्यों रखे हो? मिस्टर शैन श्यामू से कहता है अपने काम से काम रखो। श्यामू कहती है दूसरा मुझे मेरा सूटकेस चाहिए और तीसरा ये घर मेरे पेरेंट्स का है और मेरे पास इस घर के प्रॉपर्टी लाइसेंस पेपर भी है उस सूटकेस में, चाहो तो मैं तुम्हें वो दिखा सकती हूँ। और मैं अब इस चेन्नई शहर में ही रहूँगी और इसी घर में रहूँगी। मिस्टर शैन कहता है हाँ, तुम्हारा सूटकेस नीचे वाले फ्लोर में है और मैं तुम्हें वो बाद में लाकर दे दूँगा, पर तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। श्यामू कहती है
कैसी मदद? मिस्टर शैन श्यामो से कहता है, तुम्हें ऑनलाइन स्टेटमेंट पोस्ट करनी होगी कि तुम मेरा पीछा कर रही हो और हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। श्यामो कहती है, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं नहीं चाहती कि वो रिपोर्टर मेरा पीछा करे। मिस्टर शैन कहता है, ठीक है, तो हम घर के बारे में बात करते हैं। श्यामो मिस्टर शैन से कहती है, मेरे घर के कॉन्ट्रैक्ट इस मंथ खत्म हो जाएंगे और जितनी भी रेंट बाकी हो वो मैं तुम्हें पे कर दूंगी धीरे धीरे हर मंथ। मिस्टर शैन श्यामो से कहता है, हाँ, पर उससे पहले ये घर के रिनोवेशन और रिमॉडलिंग के खर्चे कुछ $40 मिलियन है और मैं तुम्हें डिस्काउंट दे सकता हूँ। 30 मिलियन तुम मुझे पे कर दो और ये घर ले लो। श्यामो मिस्टर सेन से कहती है, तुम मुझसे इस तरह पैसे नहीं ले सकते हो। मिस्टर सेन श्यामो को घर के खर्चे और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देता है और श्यामो से कहता है, अगर तुम स्टेटमेंट ऑनलाइन पोस्ट करने का सोच रही हो तो मैं तुम्हें ये घर दे दूंगा और तुम अगले हफ्ते से इस घर में आकर रह सकती हो। मिस्टर सेन श्यामो को सोचने का वक्त देकर वहां से चला जाता है। मिस्टर सेन श्यामो के पास आ जाता है। श्यामो मिस्टर सेन से कहती है, ठीक है, मैं स्टेटमेंट पोस्ट करूंगी। मिस्टर सेन श्यामो से कहता है, अब तुम्हें स्टेटमेंट पोस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इस बारे में सोचा और डिसाइड किया है, तो तुम्हें अपनी कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड बनाने का। तुम मेरी कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड बनोगी 3 महीने के लिए और उसके बाद ये घर तुम्हारा हो जाएगा। तुम इस घर के फर्निशिंग सब कुछ रख सकती हो और मैं अपने टेक्नोलॉजिकल चीज़ें अपने साथ लेकर इस घर से चला जाऊंगा। मिस्टर शन श्यामा को कॉन्ट्रैक्ट दे देता है और कहता है, मैंने इसमें तुम्हारे 3 महीने के सारे खर्चे ऐड किए हैं और उसे मैं उठाऊंगा। श्यामा मिस्टर सेन से कहती है, तुम मुझे अपनी वाइफ बनाना चाहते हो। मिस्टर सेन कहता है, मेरी कंपनी को तुम्हारी वजह से बहुत मिस्टर सेन कहता है, मेरी कंपनी को तुम्हारी वजह से बहुत लॉस हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट वाइफ बनाना चाहता हूँ। फिर ड्रामा में हम देखते हैं रात हो जाती है। मिस्टर सेन अपने दूसरे घर में शावर लेते हुए नजर आते हैं और दूसरी तरफ श्यामो अपनी मॉम के साथ वीडियो कॉल पे बात करते हुए नजर आती है। श्यामो अपनी मॉम को अपना रूम दिखाती है, लिविंग रूम दिखाती है। श्यामो की मॉम कहती है, इतना बड़ा रूम। श्यामो अपनी मॉम को कहती है, मैं आपको 4th फ्लोर दिखाती हूँ और एलिवेटर में श्यामो आ जाती है। तभी लाइट चली जाती है और एलिवेटर रुक जाता है। श्यामो डर जाती है और अपने फ़ोन में सिग्नल देखने लगती है, पर फ़ोन में सिग्नल नहीं होते हैं। तभी मिस्टर सेन के फ़ोन पर कंप्यूटर रोबोट आती है और मिस्टर सेन से कहती है, 4th फ्लोर की एलिवेटर बंद हो चुके हैं लाइट जाने की वजह से और उस एलिवेटर में वो लड़की फंस चुकी है। मिस्टर सेन ये देखते ही वहाँ से निकल जाता है और यहाँ श्यामो कहती है, ये घटिया सा एलिवेटर जाम हो चुका है और कोशिश करने लगती है एलिवेटर को खोलने का। फिर मिस्टर सेन कार से निकल जाते हैं श्यामो को बचाने के लिए और वहाँ श्यामो एलिवेटर को खोल देती है और अपने फ़ोन के फ्लैशलाइट ऑन करके बाहर निकलकर 4th फ्लोर को देखने लगती है और फिर एक बड़े से रूम में पहुंच जाती है जिधर पूरा रूम टेक चीज़ों से बना हुआ होता है। तभी श्यामो एक स्क्रीन बोर्ड के पास जाकर देखने लगती है और उस स्क्रीन बोर्ड पर क्लिक कर देती है। तभी वहाँ एक डोर होता है और वो ओपन हो जाता है। श्यामो अंदर आकर देखती है तो उसे एक रोबोट दिखता है और वो डर जाती है। तभी वो रोबोट अपनी आंखें खोलकर श्यामो को हेलो कहता है और कहता है, क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती हो? श्यामो डरकर वहाँ से भागने लगती है। तभी पीछे मिस्टर सेन आ जाता है और लाइट भी आ जाती है। मिस्टर सेन श्यामो को गुस्से से देखने लगता है और श्यामो के करीब गुस्से से बढ़ते हुए कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ वहाँ घूमने से, पर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। श्यामो डर के मारे मिस्टर सेन से कहने लगती है, प्लीज तुम मुझ पर गुस्सा मत करना, मुझे अब ये घर नहीं चाहिए, तुम ही रख लो और आज जो भी हुआ इसके बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बताऊं। मिस्टर सेन श्यामो से कहता है, आज से तुम बिना परमिशन के कहीं भी बाहर नहीं जाओगी। फिर श्यामो दिन में ही सपने देखने लगती है और मिस्टर सेन को डंडे से मारने लगती है और मिस्टर सेन से कहती है, अब बताओ बॉस कौन है? श्यामो ड्रीम से बाहर आ जाती है और गुस्से से मिस्टर सेन को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो श्यामो के हाथ से मिस्टर सेन को झापड़ लग जाता है। मिस्टर सेन को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। श्यामो डर जाती है। मिस्टर सेन श्यामो का हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेते हैं और कहता है, मैंने सोचा कि तुम मेरी बात आसानी से समझ जाओगी, पर नहीं। मिस्टर सेन तुरंत अपने कंप्यूटर रोबोट दानिका से डोर बंद करने के लिए कहते हैं और श्यामो को वहां से खींचकर ले जाते हैं। दूसरे दिन श्यामो जॉब में इंटरव्यू के लिए ऑफिस आ जाती है और अपने सीवी कंपनी के मैनेजर को देखने के लिए देती है। मैनेजर श्यामो से कहती है, तुमने वीडियो एडिटर के लिए जॉब के लिए अप्लाई की थी और श्यामो से जॉब एक्सपीरियंस पूछती है। फिर श्यामो से उसके डांस हॉबी के बारे में पूछती है। मैनेजर श्यामो से कहती है, वैसे हमारे यहाँ अभी जॉब के लिए कोई प्लेस खाली नहीं है और ये सारी इंटरव्यू मिस्टर सैन अपने ऑफिस से कैमरे में बैठकर देख रहे होते हैं। तभी मिस्टर सैन उस मैनेजर को मैसेज करके श्यामो की डांस इंटरव्यू लेने के लिए कहता है। मिस्टर सैन अपने रोबोट दानिका से कहता है ये इंटरव्यू वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए और श्यामो का इंटरव्यू देखकर हंसने लगता है। मैनेजर श्यामो को डांस करने के लिए कहती है और श्यामो साइनेज की वजह से डांस नहीं करती और अपने फ़ोन से अपने डांस वीडियो मैनेजर को दिखा देती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर सेन श्यामो को ऑफिस के पास लेने आ जाता है। श्यामो हंसते हुए मिस्टर सेन को गेस करने के लिए कहती है। मिस्टर सेन श्यामो से कहता है, तुम्हारी स्माइल देखकर लगता है तुम जॉब के लिए सिलेक्ट हो गई हो। मिस्टर सेन श्यामो को जॉब लगने की खुशी में उसे बाहर डिनर पर ले जाता है। श्यामो मेन्यू देखने लगती है, उसे सारे डिश टेस्टी लगते हैं। श्यामो अपने लिए डिश ऑर्डर कर लेती है। तभी वहाँ मिस्टर सेन का फ्रेंड मिस्टर वान और उसके साथ टैंग, जो श्यामो की बेस्ट फ्रेंड होती है, वो साथ आ जाती है। श्यामो अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखकर चौंक जाती है। मिस्टर वन मिस्टर सैन से कहता है, ये मिसेस टैंग है। फिर मिस्टर सैन श्यामो का हाथ पकड़कर कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। डिनर खत्म हो जाता है और दोनों घर जाने के लिए कार के पास आ जाते हैं। श्यामो मिस्टर सैन से कहती है, तुम अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और हो। फिर मिस्टर सैन कार में बैठ जाता है। श्यामो मिस्टर सैन से कहती है, मैं कहाँ बैठूंगी? मिस्टर सैन श्यामो से कहता है, मैंने ड्रिंक किए हैं इसलिए कार तुम ड्राइव करोगी। श्यामो कहती है, मुझे अच्छे से ड्राइव करना नहीं आता है। पर मिस्टर सैन जिद पर आ जाता है और श्यामो की बात नहीं मानता है।
श्यामो ड्राइव करना स्टार्ट कर देती है। फिर कुछ दूर आगे आकर अपने बेस्ट फ्रेंड को पिक कर लेती है। श्यामो फिर कार स्टार्ट कर देती है और पूरे रास्ते ब्रेक मारते हुए ड्राइव करती है। और ये सबसे श्यामो को चक्कर आने लगता है और कार से निकलकर उल्टी करने लगती है। मिस्टर सेन श्यामो को पानी देता है और कार में बैठने के लिए कहता है। मिस्टर सेन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। कुछ मिनट बाद उसका असिस्टेंट वहां आ जाता है और मिस्टर सेन और श्यामो को ड्राइव करके घर छोड़ देता है। मिस्टर सेन अपने ऑफिस रूम में आ जाता है। तभी रोबोट दानिका मिस्टर सेन से वो उल्टी वाली ऑनलाइन र्यूमर के बारे में बताती है, जहाँ श्यामो को सारे आर्टिकल्स प्रेग्नेंट बता। मिस्टर सेन दानिका से कहता है इस तरह श्यामो की इमेज खराब हो जाएगी और दानिका से कहता है सारे र्यूमर और पोस्ट डिलीट करने के लिए। और यहाँ श्यामा अपने फ़ोन में मिस्टर सेन के बारे में इंटरनेट पे सर्च करती है और उसे उस र्यूमर के बारे में पता चल जाता है और मिस्टर सेन के पास आ जाती है और मिस्टर सेन से टकरा जाती है। मिस्टर सेन श्यामा को पकड़ लेता है पर श्यामा अपना हाथ छुड़ा लेती है और मिस्टर सेन से पूछती है ये सब क्या है। श्यामा मिस्टर सेन से रूडली कहती है मैंने तुम्हारे रोबोट वाले सीक्रेट किसी को नहीं बताया पर तुम मुझ पर हमेशा नजर रखते हो और मुझे बिना परमिशन कहीं जाने नहीं देते हो। और मिस्टर सेन से कहती है प्रेगनेंसी के र्यूमर भी तुमने ही किए हैं ताकि मैं तुमसे शादी कर लूँ। श्यामा मिस्टर सेन से कहती है तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। और मिस्टर सेन से कहने लगती है मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी। और ये कहकर श्यामा वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद श्यामा को सच पता चल जाता है और मिस्टर सेन के लिए कुछ लेकर आती है। पर मिस्टर सेन श्यामा से कहता है मैंने तुम्हारे रहने के लिए दूसरी जगह ढूंढ ली है, तुम वहाँ कल से रह सकती हो और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ये घर तुम्हारा हो जाएगा। श्यामा मिस्टर सेन से सॉरी कहने लगती है और कहती है मुझे लगा वो सब तुमने किया है और वो सारे र्यूमर तुमने फैलाए थे। और सॉरी कहकर अपने रूम में चली जाती है। मिस्टर सेन अपने बेडरूम में आकर श्यामा के डांस इंटरव्यू वाले वीडियो देखने लगता है। तभी श्यामा अपने वॉशरूम में होती है और पीछे से वही रोबोट आ जाता है। यह देखकर श्यामा डर जाती है और जोर से चिल्ला देती है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मिस्टर सेन भागकर बाहर आ जाता है। श्यामा अपने बेडरूम से भागकर बाहर आ जाती है और मिस्टर सेन से टकराकर मिस्टर सेन के ऊपर गिर जाती है। और वहीं फ्लोर पर फ्लावर पॉट रखा हुआ होता है जिसके ऊपर मिस्टर सेन गिर जाता है। श्यामा तुरंत मिस्टर सेन की हेल्प करते हुए सॉरी कहती है। श्यामा मिस्टर सेन से कहती है मैंने अपने बेडरूम में एक लड़का देखा था और मैं डर गई। तभी वहाँ वो रोबोट जिसका नाम स्टारलाइट होता है वो आ जाता है और श्यामा को इस तरह डराने के लिए सॉरी कहता है। मिस्टर सेन स्टारलाइट को अपने रूम में रेस्ट करने के लिए कहता है। श्यामा चौंक जाती है और मिस्टर सेन से कहती है रोबोट को भी रेस्ट करने की जरूरत होती है। मिस्टर सेन श्यामा को अपने काम से काम रखने के लिए कहकर अपने रूम में चला जाता है। तभी श्यामा पीछे पलटकर देखती है तो वास टूटे हुए और उस पर खून लगे हुए नजर आते हैं। मिस्टर सेन अपने बेडरूम में आकर अपनी चोट देखने लगता है और टिश्यू से वो चोट साफ करने लगता है। तभी मिस्टर सेन की डोर पर श्यामू आ जाती है और मिस्टर सेन को इस तरह देखकर दूसरी तरफ घूम जाती है। फिर मिस्टर सेन को बैंडेज देती है पर मिस्टर सेन नो थैंक्स कहकर मना कर देता है। पर श्यामू मिस्टर सेन के हाथ में खून से भरे हुए टिश्यू देखती है और बैंडेज मिस्टर सेन के हाथ में दे देती है। श्यामू भागकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है मिस्टर सेन के पास। मिस्टर सेन श्यामू से पूछता है तुम्हें ड्रेसिंग करने आता है। श्यामू फिर मिस्टर सेन की चोट की ड्रेसिंग करने लगती है और बैंडेज कर देती है। और फिर श्यामू अपने फर्स्ट एड सीखने के बारे में बताती है जो उसने ऑनलाइन सीखा था। और फिर अपने क्रश के बारे में बताने लगती है मिस्टर सेन को और अपने क्रश के बारे में मिस्टर सेन से तारीफ करने लगती है जिसका नाम मिस्टर लीन होता है। यह सुनकर मिस्टर सेन जेलस होने लगता है। फिर श्यामो स्टारलाइट के बारे में मिस्टर सेन से पूछने लगती है। मिस्टर सेन श्यामो से कहता है स्टारलाइट शावर ले रहा है। तभी श्यामो मिस्टर सेन के फ़ोन में अपने डांस वीडियो देखती है। मिस्टर सेन वो फ़ोन ले लेता है। श्यामो मिस्टर सेन से फ़ोन छीनने लगती है और मिस्टर सेन के ऊपर गिर जाती है। तभी वहाँ स्टारलाइट आ जाता है।